नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 28 से लेकर 4 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके प्रति क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि आप उनसे डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते। हालांकि इमोशंस हैं, अटैचमेंट हैं, फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन भी हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे कोई भी बात शेयर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, चुप हैं, मौन हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके साथ पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो उनको जो है इससे परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो इस रिश्ते में अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्योंकि वो अगर अब स्टैंड नहीं लेंगे तो अपनी अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे तो रिश्ता ख़त्म हो सकता है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, ये सब करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ऐसा करना चाहिए ताकि एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, चाहे पहले कुछ भी रहा है, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह वो रिश्ते को आगे बढ़ा सके, इस कन्फ्यूजन को दूर कर सके और रिश्ता में एक नई अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके ताकि रिश्ते पहले की तरह स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उनको उलझाना नहीं चाहते, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, आप चाहते हैं चीज़ों को क्लियर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, ताकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो इजी और आसान होंगी, रिश्ते आगे बढ़ेंगे, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। अगर रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो वो जो है, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को क्लियर करें, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स ना रखें, कोई भी गिले शिकवे ना रखें और वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, टीम वर्क करें इसमें। क्योंकि अगर वो टीम वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो रिश्ते फिर से पहले की तरह, रिलेशनशिप मजबूत हो सकता है, रिलेशंस मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते सुधर सकते हैं और एक फैमिली, एक परिवार रिश्ते को बनाया जा सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की करते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है।
आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं और जो है कामयाब इस रिश्ते को हर हालत में किया जा सकता है। तो वो ऐसा आपसे चाहते हैं कि आप जो है चीज़ों को क्लियर करें, कोई भी चीज़ कंफ्यूजन में ना रखें, इजी और आसान बनाएं और इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएं। तो देख लेते हैं जेमिनाई आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो जेमिनाई आपको महसूस हो रहा है जिस रिश्ते आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आप काफ़ी कठिनाइयों से यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आप डर में हैं, चिंता में हैं कि कहीं ये रिश्ता आपके हाथ से चला ना जाए, आप इस रिश्ते को खो ना दें, आप काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो इसलिए आप हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, रेडी करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, और आप कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पीठ नहीं दिखाता, बढ़ता चला जाता है। उसी एनर्जी के साथ आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपको हर हालत में इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, अपने डर से बाहर निकलना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के। आपको महसूस हो रहा है कि जो समय आपके फेवर में है, लकी पीरियड आपके जो आपको मिल रहा है, तो आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। तो इसीलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं और उन परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। और आप हार नहीं मानना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर जैसे क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो सितारे भी उन्हीं का साथ देंगे। तो उसी डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड डेथ। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें। क्योंकि अगर वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो आगे बढ़ने में उन्हें मजबूती मिलेगी, रिश्तों को आगे बढ़ाने में आसानी होगी, ईजी होंगी चीज़ें उनके लिए, और वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी की भी मदद लें, जिसको भी वो अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उनकी मदद ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो, ये रिश्ते में कोई भी उलझन ना हो। और क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं, तो उनको लग रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और रिश्ते को सही करें। और अगर वो नहीं चाहते, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर वो इस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझें। और जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया, वो तो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो उनको लग रहा है कि रिश्ता डेड हो गया, ख़त्म हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं,
तो अगर चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके फिर से जो है ये अकेलापन ख़त्म हो सकता है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। तो उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो और जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको इसमें एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ विजिट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी बातचीत, और जो है जांच परख की जा सकती है, जांच पड़ताल की जा सकती है, जांच परख करके चीज़ों को इजी और आसान बनाया जा सकता है। और अगर वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, टू ट्रैवल विजिट इतना इजी, इतना आसान नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी हो सके इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है इसमें रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं और समय के साथ, वक्त को, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो जितना आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और एक दूसरे के साथ जांच परख करके, जांच पड़ताल करके चीज़ों को क्लियर करेंगे, उतना ही रिश्ते में मजबूती आएगी और ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ते आगे बढ़ेंगे, संबंध मजबूत होंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है सैजी पर्सन के लिए, जेमिनी के लिए। 2 ऑफ कप्स, द टावर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आपका हर्ट है, दुखी है, परेशान है, अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आगे बढ़ सके। तो आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि आप दुखी हो गए, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुखी, परेशान हुए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मतलब कुछ ऐसा राज खुला है, कोई ऐसी मिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री खुली है कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लग रहा था कि रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि जिसने जो गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ों को बदला जा सकता है, फिर से चक्रास बैलेंस्ड हो सकते हैं, फिर से इन्हेंस हो सकते हैं, शुरुआत की जा सकती है। लेकिन पहले जो है आप जो हर्ट हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए और जो है समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय बढ़ता चला जाता है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बिगिनिंग और शुरुआत करनी पड़ेगी और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अपने आप को इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालना है और एक शुरुआत करनी है, तभी समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको सुधारा ना जा सके। तो 2 या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाने में और रिश्ते को सुधारने में।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।